शुरू में हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ कुछ कैट्स उसका रेनोवेशन कर रही हैं। तभी उनका मालिक इका वहाँ आता है, जो असल में एक सन की कैट है, और वो उनके काम में कमी निकालने लगता है। उसका जनरल ओगा उससे इसकी वजह पूछता है, और तब इका बताता है कि हमारे सुप्रीम कमांडर यानी शोगन इस टाउन में विजिट पर आने वाले हैं, और गवर्नर होने के नाते मुझे उनका अच्छे से वेलकम करना है, क्योंकि हो सकता है कि खुश होकर वो मुझे प्रमोशन दे दें। वो बताता है कि मैंने उनके लिए बहुत सी तैयारियां की हैं, जैसे इम्पोर्टेड माउस जिन्हें वो चेज कर सकते हैं, प्लस फर्नीचर जिसे खराब करने में उन्हें बहुत मजा आएगा, और फाइनली उनके बड़े बड़े गोले जिससे वो दिन भर खेल सकते हैं। आखिर में वो ओगा को अपना सुपर टॉयलेट दिखाता है और कहता है कि इसे देखकर तो शोगन के होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन अभी भी उसके प्लान में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और वो है काकामाचू नाम का एक टाउन जो ठीक उनके पैलेस के सामने बना हुआ है, और इससे उसके पैलेस की शो खराब हो रही है। वो शोगन के आने से पहले इसे हटाना चाहता है, और इसके लिए ओगा से अपने निंजास भेजने को कहता है। तब ओगा उसे याद दिलाता है कि हर टाउन को प्रोटेक्शन के लिए एक समुराय दिया गया है, लेकिन इका किसी भी तरह उसे अपना ऑर्डर पूरा करने को कहता है। आगे हम उस टाउन को देखते हैं जहाँ एमिको नाम की कैट अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। तभी वो लोग उन निंजास को आते हुए देखते हैं, और एमिको कहती है कि हमें टाउन की कैट्स को वार्न करना होगा। उसके दोस्त लोगों को वार्न करने लगते हैं, और वो सीधा टाउन के समुराय के पास जाती है और बताती है कि निंजास टाउन पर अटैक करने आ रहे हैं। सामुराई भी उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, और कैट्स ये सोचकर खुश हो जाती हैं कि इसके होते हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पता चलता है कि सामुराई तो खुद ही घबराया हुआ है, और वो उन निंजास को देखकर वहाँ से भाग जाता है। कैट्स भी बचने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं, और वो निंजास वहाँ बहुत तबाही मचाते हैं ताकि कैट्स को डराकर ये टाउन खाली करा सके। अगली सुबह कैट्स एक मीटिंग करती हैं, और डिसाइड होता है कि वो शोगन से अपने लिए एक नया सैमुराई मांगेंगे। आगे का सीन रॉयल पैलेस का है, जहाँ शोगन अपने आज के काम निपटा रहा है। तभी उसे काकामाचू से आया वो मैसेज मिलता है, जिसमें एक नए सैमुराई की रिक्वेस्ट की गई है, और शोगन इसके लिए गवर्नर इका को फोन मिलाता है। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ही अमेजिंग है, जहां लाइन में खड़ी कुछ कैट्स उनका मैसेज डिलीवर करती हैं, और इस तरह वो दूर बैठे किसी से बात कर सकते हैं। शोगन इका से काकामाचू को एक नया सैमुराई देने को कहता है, और इका को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहता है जिससे शोगन के ऑर्डर के साथ साथ उसका काम भी हो जाए। यही हम हैंक नाम के एक डॉग को देखते हैं, जिसे कैट टाउन में आने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है, और आज ये लोग उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हैंक उन्हें समझाता है कि मैं तो यहाँ एक समुराई बनने आया था, और ये सुनकर इका को एक आइडिया आता है। फिर वो एंड टाइम पर उसका एग्जीक्यूशन रोक लेते हैं, और इका कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ। वो उसे काकामाचू का समुराई बनने को कहता है, और बताता है कि ये मौका बहुत ही खास लोगों को मिलता है। हैंक भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है, और वो उसे घोड़े पर बिठाकर टाउन की ओर भेज देते हैं। ओगा कहता है कि एक डॉग को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि टाउन वाले उसे देखते ही मार डालेंगे। और इस पर इका कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, ताकि एक ऑफिशियल सैमुराई को मारने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर सकूं, और इससे वो टाउन खुद ही खाली हो जाएगा। इधर टाउन के लोग समुराई के वेलकम की तैयारी करते हैं, और जल्दी ही हैंक वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो नहीं जानता कि यहाँ डॉग्स का आना सख्त मना है। वो कैट्स भी एक डॉग को वहाँ देखकर बहुत हैरान होती हैं, और गुस्से में उसे घेर लेती हैं। हैंक उन्हें इका का दिया हुआ कप दिखाता है, लेकिन उन्हें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और तभी एमी को एक लेटर लेकर आती है, जिसमें लिखा है कि यही उनका नया सैमुराई है। ये देखकर सभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और कहते हैं कि हम एक डॉग पर भरोसा नहीं कर सकते। इका भी उसके जिंदा बचने से बहुत नाराज होता है कि कहीं ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, और ओगा से उसे ठिकाने लगाने को बोलता है। इधर हैंक टाउन के समुराई ऑफिस में आता है, और देखता है कि वहाँ समुराई का आर्मर रखा हुआ है। उसे पहनकर वो मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी कैट पर पड़ती है, जो उसे अपना नाम जिम्बो बताता है, और पूछता है कि एक डॉग आखिर इस टाउन में क्या कर रहा है। इस पर हैंक उसे बताता है कि मैं इस टाउन का नया समुराई हूँ, और जिम्बो ये सुनकर चौंक जाता है कि भला तुम जैसे इडियट को किसने समुराई बना दिया। तब हैंक उसे अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो भी यहाँ एक सामुराई ही बनने आया था, लेकिन सच तो ये है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो देखते हैं कि निंजास ने टाउन पर फिर से अटैक कर दिया है, और जिम्बो कहता है कि अगर सामुराई बनकर आए हो तो बाहर जाके उनकी मदद क्यों नहीं करते।
हैंक को लगता है कि वो बात करके उन निंजास को मना सकता है, लेकिन वो उसे पीटकर वापस भेज देते हैं। जिम्बो समझ जाता है कि ये सब उसके बस की बात नहीं है और उसे अपने देश वापस जाने को कहता है। तब हैंक उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने यहाँ आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब कुछ स्ट्रीट डॉग उसे तंग कर रहे थे। तभी उसकी मदद करने एक सामुराई वहाँ आया और वो डॉग्स उसकी फाइटिंग स्किल के आगे नहीं टिक पाए। जाते हुए उस सामुराई की तलवार वहीं छूट गई और तब से हैंक खुद भी उसी की तरह बनना चाहता है। जिम्बो उस तलवार को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये तो उसी की तलवार है और हैंक भी समझ जाता है कि उसकी मदद इसी सामुराई ने की थी। वो उसे खुद को ट्रेन करने को कहता है, लेकिन जिम्बो इसके लिए मना कर देता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नहीं सिखा सकता और हैंक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। पता चलता है कि एमी को छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो जिम्बो को उसकी सामुराई ओथ याद दिलाती है कि उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और जिम्बो भी उसकी बात मान जाता है। आगे वो हैंक से सामुराई ओथ साइन कराता है जिसमें लिखा है कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और कभी अपने मास्टर की बात नहीं टालेगा। हैंक भी इन शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है और उस दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिम्बो अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन देखता है कि हैंक के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इधर हैंक इस बात के लिए जिम्बो को जिम्मेदार बताता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारे समुराई होने पर भी शक है। तब जिम्बो अपनी स्किल का एक नमूना उसे दिखाता है और बताता है कि एक टाइम पर मैं रॉयल प्रिंस को गार्ड करता था। यहाँ हम उसकी पास की स्टोरी देखते हैं जहाँ वो प्रिंस के साथ एक मीटिंग में गया था और वो जगह देखकर उसे लगा कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंदर उसे ढेर सारी अननोन कैट्स नजर आई और उसने बिना कुछ सोचे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो प्रिंस की एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी जिसे उसने पूरी तरह खराब कर दिया। इससे उसकी समुराई ओथ की वैल्यू खत्म हो गई और शर्म के मारे उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी। हैंक भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिम्बो उस रात कुछ बुक्स पढ़ता है और समझ जाता है कि हैंक को एक कैट नहीं बल्कि एक डॉग की तरह सिखाना होगा। वो जानता है कि डॉग्स की हियरिंग और स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है और हैंक को सिखाने के लिए वो इसी टेक्निक का यूज करता है जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगती है। उधर ईका ओगा से बहुत डिसअपॉइंट होता है कि वो अभी तक टाउन को खाली नहीं करा पाए और कहता है कि अब ये काम मेरा सुमो बीस्ट करेगा। सुमो कैट भी अगले ही दिन टाउन में पहुंच जाता है और वहां चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है। एमी को हैंक से मदद मांगने आती है लेकिन जिम्बो कहता है कि ये अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एमी को ये सुनकर अकेले ही सुमो से लड़ने चली जाती है। वहाँ वो सुमो के आगे नहीं टिक पाती और वो एमिको की तरफ एक शील्ड उछालता है, लेकिन तभी हैंक आकर उसे बचा लेता है और सुमो से कहता है कि मेरे होते तुम यहाँ तबाही नहीं मचा सकते। तभी अचानक सुमो के मुंह पर एक सोयाबीन आकर गिरती है जिससे उसके फेस पर एलर्जी हो जाती है और वो तुरंत पानी से इसे ठीक करता है। फिर हम उसे और हैंक को लड़ते हुए देखते हैं और जिम्बो समझ जाता है कि हैंक इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो एक सोयाबीन की मदद से सुमो को चित कर देता है, लेकिन हैंक को लगता है कि ये सब शायद उसी ने किया है। फिर वो लोग सुमो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं और इस तरह उसमें और हैंक में दोस्ती हो जाती है। टाउन के लोग हैंक को हीरो मानने लगते हैं और एमी को पेपर से उसका एक मॉडल बनाती है और कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की याद दिलाएगा। जिम्बो को लगता है कि हैंक अपनी पॉपुलैरिटी में कुछ ज्यादा ही खो गया है और वो उसे इस बारे में वार्न करता है, लेकिन हैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उससे मिलने ईका वहाँ आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी है और शाम को मैं तुम्हें एक क्लब में ले जाऊंगा। जिम्बो के लाख समझाने के बावजूद हैंक वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है और गुस्से में आकर जिम्बो उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। आगे हम उसे पार्टी में देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो ईका की एक चाल थी ताकि पीछे से वो टाउन को खाली करा सके। उसके निंजा टाउन को जलाकर राख कर देते हैं और जिम्बो भी ड्रंक होने के कारण उनकी कोई मदद नहीं कर पाता और जाते हुए वो लोग सुमो को भी अपने साथ ले जाते हैं। सुबह हैंक टाउन में वापस आता है और देखता है कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिम्बो इसका जिम्मेदार उसी को बताता है क्योंकि उसने सामुराई ओथ की कोई कदर नहीं की और कहता है कि मैं अपने दोस्त सुमो को बचाने जा रहा हूँ। हैंक को लगता है कि शायद वो उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहा है और तब जिम्बो सुमो के साथ लड़ाई की असलियत उसे बताता है कि कैसे तुम एक सोयाबीन के कारण जीते थे और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाकी कैट्स भी उसे बहुत बुरा भला बोलती हैं और नाराज होकर हैंक को टाउन छोड़ देता है।
एमिको को उन दोनों के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाती और टाउन के लोग एक बार फिर बेसहारा हो जाते हैं। आगे हैंक एमिको के दिए उस पेपर मॉडल को देखता है और उसे याद आता है कि वो सब उस पर कितना भरोसा करते थे। इधर जिम्बो इका के पैलेस में आता है और हम देखते हैं कि हैंक भी उसकी मदद करने आ गया है। वो जिम्बो से माफी मांगता है और कहता है कि सुमो को हम दोनों मिलकर छुड़ाएंगे। भेष बदलकर वो पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और सुमो को जेल से फ्री करा लेते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त वो तीनों सोल्जर्स की नजर में आ जाते हैं और देखते हैं कि सोल्जर्स ने मेन गेट को बंद कर दिया है। सुमो बाहर निकलने में उनकी मदद करता है, लेकिन जिम्बो वहीं रुक जाता है और कहता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें जाकर टाउन की रक्षा करनी चाहिए। ये कहकर वो सोल्जर से भिड़ जाता है और सुमो हैंक को लेकर टाउन की ओर चला जाता है। इधर ईका की बातों से पता चलता है कि वो अपने सुपर टॉयलेट से कुछ प्लान कर रहा है और कहता है कि इस बार वो टाउन नहीं बच पाएगा। उधर हैंक और सुमो टाउन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो सब तो वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब एक कैट उसे एक पोस्टर दिखाती है जिस पर लिखा है कि ईका अपने लिए एक नई आर्मी बना रहा है और जल्दी ही वो टाउन पर अटैक करने वाला है। आगे हम ईका की आर्मी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जिसमें दुनिया भर से अलग अलग गैंगस्टर आए हैं और ईका उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। इधर हैंक टाउन के लोगों को समझाता है कि कैट्स के पास तो 9 लाइफ्स होती हैं, लेकिन डॉग होने के कारण मेरे पास बस एक ही लाइफ है और वो मैं इस टाउन पर कुर्बान करना चाहता हूँ। वो उन्हें भी थोड़ी हिम्मत जुटाने को कहता है और बताता है कि तुम इस तरह अपना घर नहीं छोड़ सकते। वो उन्हें खुद पर भरोसा रखने को बोलता है ताकि मिलकर वो इस टाउन की रक्षा कर सके और सुमो भी उसकी बात से एग्री करता है। एक कैट उससे इसका तरीका पूछती है और हैंक के कहने पर वो पहले उनकी कम्युनिकेशन लाइन तोड़ते हैं जिससे वो आपस में बात ना कर पाए। फिर वो एमिको को उसका पेपर मॉडल दिखाता है और बताता है कि टाउन बचाने में ये हमारी मदद करेगा। उधर ईका की आर्मी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और वो उन्हें टाउन पर अटैक करने भेजता है। ईका भी चुप कर उन्हें मॉनिटर करता है और जल्दी ही वो सब वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। पता चलता है कि ये टाउन तो पूरा पेपर का बना हुआ है जिसमें हैंक ने डायनामाइट लगाए हुए हैं और इससे पहले कि ईका के लोग कुछ समझ पाए, हैंक उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो बचे हुए सोल्जर से लड़ने जाते हैं और वहाँ एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाती है। तभी वो एक और आर्मी को आते हुए देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो शोगन के लोग हैं। ईका भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि इस सारी तबाही का जिम्मेदार ये डॉग ही है। शोगन के सोल्जर्स हैंक को पकड़ लेते हैं और तभी उसकी मदद करने जिम्बो वहाँ आता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। शोगन जिम्बो को पहचान लेता है और बताता है कि मैं ही तुम्हारा रॉयल प्रिंस हूँ। जिम्बो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन शोगन कहता है कि वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ और तुम्हें भी उस बात को भूल जाना चाहिए। फिर वो उनसे पूरी बात बताने को बोलता है और गलती से उगा ईका की सारी पोल खोल देता है। ईका ये देखकर वहाँ से भाग निकलता है और सुपर टॉयलेट में अपने आखिरी प्लान को एक्टिवेट करने आता है। हैंक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो देखते हैं कि टॉयलेट अचानक से ओवरफ्लो होने लगा है और उसका पानी सीधा टाउन से जा टकराएगा। जिम्बो और हैंक वापस टाउन में आते हैं और लोगों को बताते हैं कि टॉयलेट का पानी सीधा यहीं आ रहा है। तभी हैंक को एक आइडिया आता है और वो सभी को मिलकर एक नहर खोदने को कहता है। शोगन के लोग भी उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पानी की स्पीड बहुत ही तेज है और तब सुमो अपनी ताकत यूज करता है और अकेले ही उस नहर को खोद डालता है। इससे पानी का बहाव दूसरी ओर मुड़ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि एमिको और उसके दोस्त उसके अंदर फंस गए हैं। तब हैंक और बाकी कैट्स मिलकर एक कैट चेन बनाते हैं जिसे एक एंड से सुमो ने पकड़ा हुआ है और एमिको और उसके दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अचानक सुमो का हाथ छूटने लगता है, लेकिन वो देखता है कि ओगा वहाँ उनकी मदद करने आया है और जल्दी ही वो बच्चों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। शोगन खुश होकर हैंक को वहाँ का ऑफिशियल समुराई बना देता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो जिम्बो के साथ अभी और ट्रेनिंग करनी है और सामुराई बनने की असली हकदार तो एमिको है, जो टाउन की रक्षा करने में हमेशा आगे रहती है। एमिको भी इससे बहुत खुश होती है और हैंक भी जिम्बो के साथ अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। एंड सीन में हम ईका को एक जेल में देखते हैं जो सीक्वल में अपना बदला लेने की कसम खाता है और इसी के